ओके, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज की इस क्लास में हम लिटरेचर से थोड़ा हट के जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स की इंसिस्ट की वजह से आज मैं ग्रामर के एक टॉपिक करता हूँ और इस टॉपिक के अंदर हमने सीखना होते हैं कि व्हाट इज़ अ नाउन फ्रेज़, what is an adjective phrase, what is an adverb phrase, what is an adverbial phrase, what is a prepositional phrase and what is a verb phrase। यानी जितने भी फ्रेजेस हैं उसका हम पूरा सीख रहे इस क्लास में इंशाल्लाह। आपको ये मैं बताता चलूँ कि ये फ्रेज़ का जो कंसेप्ट है ये ना सिर्फ एफएससी तक है, ना सिर्फ ये मैट्रिक तक है। जब भी और जब तक आप पढ़ रहे हो और आपने जौन सा भी टेस्ट देना होता है, आपको फ्रेजेस के बारे में इल्म ना हो तो आप यकीन माने आपके इंग्लिश पोर्शन में 4 to 5 मार्क्स आप लूज़ कर देते हो। ये हर एक लेवल के लिए, कोई पुलिस के लिए तैयारी करते हैं, कोई एसएस के लिए तैयारी करते हैं, कोई टीचर्स मतलब एनी टीचिंग जॉब के लिए वो तैयारी करते हैं। कोई भी आप तैयारी करते हो, कोई भी आप प्रिपरेशन करते हो, अगर आपके पास फ्रेजेस और क्लासेस का नॉलेज ना हो तो आप मेरा यकीन करें कि आपको चार पाँच मार्क्स तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। आज के इस क्लास में मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाता हूँ। इंशाल्लाह आपको मैं मुतमईन करके छोड़ूंगा, ऐसे आपको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि नाउन फ्रेज से। नाउन फ्रेज, अच्छा सुनिएगा बेटा, नाउन फ्रेज जानने के लिए आपके पास दो चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आप नाउन जानते हो एंड आप फ्रेज जानते हो या नहीं। थोड़ा बच्चे समझने की कोशिश करें। नाउन तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये हमारे पास एनी नेमिंग वर्ड है, एनी नेमिंग वर्ड है, यानी हर वो चीज़ जो नाम रखता है इस कार्ड वह मेरे पास नाउन होते हैं। मतलब कोई भी चीज़ जो नाम रखता है, बस वो दुनिया में हर एक चीज़ जो है वह नाउन ही है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, अब मुझे कोई भी मिसाल आप दे से, कोई भी आप मुंह से आप कोई नाम आप निकाले तो वह नाउन होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हिलाल नाउन है, मोबाइल नाउन है, बोर्ड नाउन है, मार्कर नाउन है, डस्टर नाउन है, अहमद नाउन है, आप सब नाउन। मतलब कोई भी एनी नेमिंग वर्ड, यानी हर वो चीज़ जो किसी चीज़ का नाम हो वो हमारे पास नाउन होते। अब आपने फ्रेज के लिए चंद बातों को याद रखना होते। सुनिएगा बच्चे, सबसे पहली शर्त फ्रेज के लिए ये है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसमें दूसरी बात ये है कि ये मेरे पास जो है इसका जो सेंस होगी ये इनकम्प्लीट होगी। और थर्ड मेरे पास जो है वो इसका जो फंक्शन होगी, फंक्शन एज अ सिंगल यूनिट वो होगी, सिंगल यूनिट, यानी एक वर्ड पे वो आप रिप्लेस कर सकेगा। मैं आपको एक मिसाल अब देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि अ वेरी नाटी बॉय, अ वेरी नाटी बॉय। थोड़ा क्या लिखा, अ वेरी नाटी बॉय, ये नाटी है। अ वेरी नाइस पर्सन, ठीक है। इधर से लेके इधर तक हम देखते हैं कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। यस ये तो है। अच्छा, इसका सिंस कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। तो अगर मैं अकेला आ गया और आपको बोला कि अ वेरी नाइस बॉय या वेरी नाइस पर्सन, तो इसका तो आपको पूरा नहीं मीनिंग मिलता ना, कि क्या मतलब। मैं कुछ बोले बगैर ये सिर्फ आपको बताए क्या वेरी नाइस पर्सन, तो क्या वेरी नाइस पर्सन क्या करता है, बीमार है, ठीक है, लेक्चर देता है या क्या कर, चले लेक्चर देते मतलब मैं हूँ, ठीक है। और इसका फंक्शन मतलब वो आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं था, और इसका फंक्शन जो होगा वो एज ए सिंगल यूनिट वो हम रिप्लेस करेंगे। तो यार अ वेरी नाइस पर्सन जो है वो हिलाल नहीं हो सकता, आप में से कोई नहीं हो सकता। तो अ वेरी नाइस पर्सन को मैं एक ही वर्ड पे रिप्लेस कर सकता हूँ। मतलब एक वेरी नाइस पर्सन जो है तो कोई बंदा तो है ना। यस, जब है तो इसका मतलब ये है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसका इनकम्प्लीट सेंस है और उसको हमने एक वन सिंगल यूनिट पे हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आसान बात यह है कि जो यूनिट पे आप रिप्लेस करते हो, अगर वो नाउन हो तो मेरे पास रहा नाउन फ्रेज, अगर वो एजेक्टिव हो तो वो मेरे पास रहा एजेक्टिव फ्रेज, अगर वो एडवर्ब है तो वो मेरे पास रहा, अगर वो एडवर्ब पे रिप्लेस रहा तो वो एडवर्ब है, और नीचे थोड़ा अगर कोई वर्ब पे आपने रिप्लेस की तो वो मेरे पास वर्ब फ्रेज है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, थोड़ा यहाँ देखिएगा नाउन फ्रेज का। अब मैं आपको मिसाल, आपको फ्रेज जनरल समझ आ गया कि व्हाट इज़ अ फ्रेज, और आपको नाउन भी समझ आ गया। अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ इधर। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि अ वेरी क्यूट, a very cute baby
is crying. A very cute baby is crying. कि एक बहुत प्यारा बच्चा जो है वो रो रहा है। तो अ वेरी क्यूट बेबी जो है, तो बेटा मुझे ये बताएं कि अ वेरी क्यूट बेबी है तो कोई बेबी तो है ना। तो इस बेबी को मैं अली लिख सकता हूँ कि ये अली है, अली इज क्राइंग। तो ये आप फ्रेज वाले वो क्राइटेरिया पे आप देख ले तो बिल्कुल अ वेरी क्यूट बेबी जो है ये मेरे पास फ्रेज के वो फ्रेज के क्राइटेरिया पे ठीक आते हैं, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड से, इनकम्प्लीट सेंस से और फंक्शन एज अ सिंगल यूनिट मतलब अली इज क्राइंग हो। लिहाजा ये अ वेरी क्यूट बेबी जो है ये मेरे पास रहा नाउन फ्रेज। अब फ्रेज है और उसने फंक्शन एज अ नाउन इसलिए की कि हमने इसको नाउन पे रिप्लेस की, तो ये मेरे पास रहा नाउन फ्रेज। ठीक है, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव फ्रेज। तो फ्रेज का तो आपको समझ आ गया। फिर आप इधर भी आपने दो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव एंड व्हाट इज़ फ्रेज। ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज फॉर एग्जाम्पल एडजेक्टिव, तो आपको पता है जब भी आप एडजेक्टिव का सुनते हो तो आपके जहन में एक चीज़ आता है कि एक्स्ट्रा अबाउट नाउन, एक्स्ट्रा अबाउट नाउन। वो आपको नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर देगा। एक्स्ट्रा का मतलब अगर वो लफ्ज़ आप हटा भी ले फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ती, वो मीनिंग कंप्लीट है। मैं आपको मिसाल देता हूँ एडजेक्टिव के साथ। फॉर एग्जांपल आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ, और आई एम अ गुड टीचर। तो ये गुड जो है ये मैंने एक्स्ट्रा डाला और ये मुझे टीचर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा कि मैं टीचर तो हूँ लेकिन टीचर कैसा हूँ, अच्छा टीचर हूँ। अगर ये मैं हटा भी लूँ आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ, आई एम अ गुड टीचर, मैं एक अच्छा टीचर हूँ। ये एक्स्ट्रा है लेकिन नाउन के बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा बताता है। इस तरह के एडजेक्टिव का काम है कुछ एक्स्ट्रा अबाउट नाउन। अब मैं इधर लिखता हूँ एक मिसाल, अब देखिएगा। अली हिट 6, अली ने छक्का मारा। तो इधर तो मीनिंग कंप्लीट है, अली हिट 6 कि अली ने छक्का मारा, या अली हिट 6 अली ने एक छक्का मारा। इधर मैं कुछ लिखता हूँ, अली हिट्स अ लॉन्ग 6, अ लॉन्ग, अ वेरी लॉन्ग 6 कि अली ने बहुत लंबा छक्का मारा। अब इधर से थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये मेरे पास रहा सब्जेक्ट, तो मेरे पास रहा वर्ब, और ये मेरे पास रहा ऑब्जेक्ट। अब इधर से लेके इधर तक ये आपको इस 6 के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है। ठीक है, और 6 मेरे पास है नाउन। जो आपको नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं वो मेरे पास क्या होते हैं, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो अ वेरी लॉन्ग ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। यस, इसका सेंस इनकम्प्लीट है अगर मैं सिर्फ अकेले में बोला कि अ वेरी लॉन्ग, तो क्या, और फंक्शन एज ए सिंगल यूनिट इसलिए देता है कि अ वेरी लॉन्ग को मैं ह्यूज पे या फॉर एग्जांपल मार्वलस पे मैं रिप्लेस कर सकते। अली हिट अ मार्वलस 6 के अली ने बहुत अजीब और गरीब छक्का मारा। ठीक है, तो अब देखिए मैंने मार्वलस को अ वेरी लॉन्ग पे रिप्लेस की, और अ वेरी लॉन्ग जो है ये मुझे 6 के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है, जो कि 6 मेरे पास नाउन है, जो मुझे नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताते हो मेरे पास एडजेक्टिव है। ये फ्रेज है लेकिन ये फंक्शन एडजेक्टिव का कम करता है, सो दैट इज़ वाई वी कॉल इट एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, व्हाट इज एन एडजेक्टिव फ्रेज? द फ्रेज दैट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव। ठीक है, व्हाट इज अ नाउन फ्रेज? द फ्रेज दैट फंक्शन एज अ नाउन। ठीक है, तो ये मेरे पास रहा नाउन फ्रेज और ये आपके पास रहा एडजेक्टिव फ्रेज। जल्दी से इसको नोट करते जाए, फिर मैं आपको एडवर्ब फ्रेज एंड एडवर्बियल फ्रेज के बारे में आपको बताता हूँ। अच्छा, तो यहां देखिए एडवर्ब फ्रेज, ADVERB, एडवर्ब फ्रेज। ये आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। इधर भी आपके पास दो चीज़ें होना चाहिए। क्या आप एडवर्ब जानते हो बच्चे? जिस तरह इससे पहले हमने बात कर चुके हैं कि एडजेक्टिव एक्स्ट्रा अबाउट नाउन एंड एडवर्ब एक्स्ट्रा अबाउट वर्ब आर मोर इंफॉर्मेशन, इन्फो अबाउट वो वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा, कुछ ज़रूर, कुछ ज़्यादा बताएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, इधर मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ कि आई वॉक होम, मैं घर जाता हूँ, फिर आई वॉक होम स्लोली।
तो मैं आहिस्ता आहिस्ता कर जाता हूँ। इधर देखिएगा, ये मेरे पास रहा सब्जेक्ट, ये मेरे पास रहा वर्ब, और ये मेरे पास रहा एडजंक्ट। एडजंक्ट आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि एडवर्ब की तरह होता है, और ये मेरे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब ये मैं वॉक तो करता हूँ, लेकिन वॉक में कैसा करता हूँ, ये मेरे पास रहा एडवर्ब, क्योंकि ये मुझे वॉकिंग के बारे में बताता है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता जाता हूँ। ठीक है, अब मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि फॉर एग्जांपल, आई वॉक होम वेरी स्लोली, वेरी। अब मुझे ये बताए कि ये मेरे पास रहा सब्जेक्ट, ये मेरे पास रहा वर्ब, ये मेरे पास रहा एडजंक्ट, और इधर से लेके इधर तक ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, यस हैं। और वेरी स्लोली का फंक्शन सॉरी मीनिंग इसलिए इनकम्प्लीट है कि ये मुझे अकेले में कुछ मीनिंग नहीं देता। ठीक है, और ये जो है ये मुझे इस वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है, और इसको हम एक यूनिट पे रिप्लेस कर सकते हैं। वो मैं लिख सकूँ क्रीनिंगली, कि वो रेंगते हुए घर जाता है। ठीक है, तो ये क्रीनिंगली जो है, ये मैंने इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बारे में बता दिया, और ये क्रीनिंगली मुझे इस वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है, और जो वर्ब के बारे में मुझे कुछ एक्स्ट्रा बताता है वो मेरे पास एडवर्ब होता है। मतलब वो रेंगते हुए घर जाता है, वो बहुत ज़्यादा आहिस्ता घर जाता है। तो बहुत ज़्यादा आहिस्ता घर जाने के बजाय मैंने रेंगते हुए लगाया, जो कि मैंने ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक सिंगल यूनिट पे रिप्लेस किया, और वो यूनिट मेरे वी ग्रुप ऑफ वर्ड्स वी कॉल इट एज एन एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि मुझे वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास रहा एडवर्ब फ्रेज। अब मैं आपको डायरेक्टली जो मेरे पास वो फ्रेज है वो कर देता हूँ, बाद में मैं आता हूँ प्रीपोजिशनल फ्रेज और एडवर्बियल फ्रेज। सुनिएगा बच्चे, जिस तरह हमने ये सारे फ्रेज सीख लिए, यानी एडजेक्टिव फ्रेज, नाउन फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज, अब मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ अ वर्ब फ्रेज। ये बिल्कुल आसान है। वर्ब फ्रेज, वो भी आप जानते हो, एंड फ्रेज भी आप जानते हो। वर्ब्स यानी जो सिंपली आप होता है कि वो वर्ड जो मुझे कोई एक्शन को जाहिर करे, अकरेंस को जाहिर करे, या स्टेट ऑफ बीइंग को मैं जाहिर करते। इधर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि फॉर एग्जांपल, आई हैव बीन इन कराची सिंस 2020। मैं 2020 से कराची में हूँ। ये इधर देखिएगा, ये मेरे पास रहा सब्जेक्ट, इधर से लेके इधर तक ये मेरे पास रहा वर्ब। आई एम वेरी सॉरी, बिजली चली गई दरमियान में, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह मैं साफ साफ लिखता हूँ। देखिए, आई हैव बिन इन कराची, तो ये मेरे पास रहा सब्जेक्ट, ये हैव बिन मेरे पास रहा वर्ब, एंड इन कराची जो है मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे पास जो है कि ये मेरे पास है एडजंक्ट, क्योंकि ये भी एडवर्ब की तरह काम करता है। और सिंस 2020, ये तो आपको वो टेंस वाला सेंस और फार लग जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा कि आई हैव बिन, इधर का मैं बात आपको करता हूँ कि ये हैव बिन मेरे पास ग्रुप ऑफ वर्ड है। आप मुझे बताइए, यस सर, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और ये मुझे कंप्लीट सेंस नहीं देता, क्योंकि अगर मैं ये लिखा भी कि हैव बिन, तो आपको पूरा नहीं आता समझ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, और मैं सिर्फ हैव बिन जब बोलता हूँ। ठीक है, और ये फंक्शन एज ए सिंगल यूनिट इसलिए करता है कि हैव बिन की जगह पर मैं लीव लगा सकता हूँ कि आई लिव इन कराची सिंस 2020, कि मैं 2020 से कराची में रहता हूँ। तो देखिए, ये लीव जो है ये मेरे पास वर्ब है, और ये मैंने ग्रुप ऑफ वर्ड्स पे रिप्लेस किया। ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि इसका फंक्शन एज अ वर्ब था, क्योंकि मैंने वर्ब पे रिप्लेस किया, सो दैट इज़ वाई उस ग्रुप ऑफ वर्ड को फिर हम वर्ब फ्रेज कहते हैं। द फ्रेज दैट फंक्शन एज अ वर्ब इज नोन एज वर्ब फ्रेज। तो जल्दी जल्दी आप ये एडवर्ब फ्रेज एंड वर्ब फ्रेज को नोट करते जाए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ अ प्रीपोजिशनल फ्रेज एंड व्हाट इज़ एन एडवर्बियल फ्रेज। अच्छा, अब यहाँ देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ अ प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये इंतहाई लाजमी चीज़ है। ठीक है, अच्छा, इससे पहले हमने बात की कि व्हाट इज़ अ नाउन फ्रेज, द फ्रेज दैट फंक्शन एज अ नाउन। व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव फ्रेज, द फ्रेज दैट फंक्शन एज एन एडजेक्टिव। व्हाट इज़ एन एडवर्ब फ्रेज, द फ्रेज दैट फंक्शन एज एन एडवर्ब। एंड व्हाट
is a verb phrase, the phrase that function as a verb. Now what is a prepositional phrase? So the phrase that function as a preposition is not the accurate definition, it is a completely wrong definition. So what is the actual definition of this theory? So आपने लिखना भी होता है कि the phrase that does not function as a preposition, rather it functions as an adverb or an adjective. प्रेपोजिशनल फ्रेज मेरे पास क्या होते हैं? वो फ्रेज कि जो प्रेपोजिशन की तरह फंक्शन नहीं करता, बल्कि इसका फंक्शन जो होगी या तो वो एक एडवर्ब की तरह इसका फंक्शन होगी या एडजेक्टिव की तरह। अब मैं आपके सामने एक मिसाल देता हूँ, देखिएगा। लेकिन इसका जो सबसे बड़ी पहचानी है कि दैट स्टार्ट्स विद अ प्रेपोजिशन, या मतलब प्रेपोजिशन से शुरू होगी लेकिन इसका फंक्शन प्रेपोजिशन। अच्छा, अब इसका एक्चुअल डिफिनेशन, ठीक डिफिनेशन कि द फ्रेज दैट स्टार्ट्स विद द प्रेपोजिशन, द फ्रेज दे स्टार्ट विद द प्रेपोजिशन एंड डज नॉट फंक्शंस and does not function as a preposition, rather it functions as an adverb or an adjective. अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ, यहाँ देखिएगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि he lives on 223 Lake Road। यहाँ देखिएगा, ये मेरे पास रहा सब्जेक्ट, ये मेरे पास रहा वर्ब और ये मेरे पास रहा प्रेपोजिशन। तो इधर से लेके इधर तक डेफिनेशन के मुताबिक स्टार्ट विद द प्रेपोजिशन, तो ये प्रेपोजिशन से शुरू होगी। तो इधर से लेके इधर तक ये मेरे पास रहा प्रेपोजिशन फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। लेकिन ये मुझे इसके रहने के बारे में बताता है, और रहना जो है ये मेरे पास वर्ब है, और वो जो आपको वर्ब के बारे, यानी वो वर्ड जो आपको वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताए, तो मेरे पास क्या होता है? वो मेरे पास एडवर्ब ही होता है, ठीक है। तो अब ये है प्रेपोजिशनल फ्रेज, लेकिन ये वर्ब के बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा बताता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये होता प्रेपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन इसका फंक्शन एज एन एडवर्ब की तरह होता है। एडवर्ब होता है जो आपको वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताए, लेकिन ये है प्रेपोजिशनल फ्रेज और आपको वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है, लिहाजा इसका नाम है एडवर्बियल फ्रेज। यानी डेफिनेशन को थोड़ा, जब प्रेपोजिशनल फ्रेज आ जाए और आपको वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताए, तो वो मेरे पास एडवर्ब फ्रेज नहीं होता, क्योंकि एडवर्ब फ्रेज का तो अलग डिफिनेशन होता है। वो तो हमारे पास जब बहुत सारे एडवर्ब आपस में आ जाए या एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करे और वो जो फ्रेज मुझे बना देते, तो वो मेरे पास एडवर्ब फ्रेज होता है। जो प्रीपोजिशनल फ्रेज आ जाता है और क्या करता है, वो एज एन एडवर्ब फंक्शन करता है, तो इज नोन एज एडवर्बियल फ्रेज। अब आपको प्रीपोजिशनल फ्रेज समझाते हुए आपको एडवर्बियल फ्रेज का भी समझ आ गया, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, ही met मी इन द ग्राउंड, वो मुझसे ग्राउंड में मिला। अब यहां देखिएगा, ये मेरे पास रहा सब्जेक्ट, ये मेरे पास रहा वर्ब, ये मेरे पास रहा ऑब्जेक्ट, एंड इन द ग्राउंड मेरे पास है प्रीपोजिशनल फ्रेज। और इन द ग्राउंड जो है ये मुझे अब हमारे मिलने के बारे में बात करें, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा मालूमात देता है, और हमारा मिलना जो है ये वर्ब है। अब ये वाला फ्रेज आपको वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है, तो वो फ्रेज जो मुझे वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है, तो वो मेरे पास होता है एडवर्ब फ्रेज, लेकिन ये है प्रीपोजिशनल फ्रेज और मुझे वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है, लिहाजा इसका नाम है एडवर्बियल फ्रेज। अब ये तो इधर तक रहा कि एज एन एडवर्ब काम करता है। अब एज एन एडजेक्टिव किस तरह काम करता है, आपको मैं इधर एक एग्जांपल लिखता हूँ, आपको पूरा समझ आ जाएगा।
यानी एज एन एडजेक्टिव किस तरह। अच्छा, इधर मैं लिखता हूँ कि द बॉय इज माई ब्रदर, वो बंदा जो है या वो लड़का जो है वो मेरा भाई है। अच्छा, इधर मैं एक फ्रेज लिखता हूं कि द बॉय, ये इज इधर है कि द बॉय इज माई ब्रदर, ये बॉय जो है ये मेरा भाई है। अब कौन बॉय, कि द बॉय इन द ब्लैक शर्ट, इन द ब्लैक सूट इज माई ब्रदर, ये जो बंदे ने जो ब्लैक सूट पहना है ये मेरा कौन है, भाई है। अब इन द ब्लैक सूट इधर से लेके इधर तक ये प्रेपोजिशन से शुरू होता है, लिहाजा ये मेरे पास है प्रेपोजिशनल फ्रेज। लेकिन ये आपको इस बॉय के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है, और ये बॉय मेरे पास है नाउन, जो आपको नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है। तो मेरे पास होता है एडजेक्टिव, लेकिन ये है प्रेपोजिशनल फ्रेज और इसका फंक्शन एज एन एडजेक्टिव है। तो हम डेफिनेशन में बोल चुके हैं कि ये होता है प्रीपोजिशनल फ्रेज और इसका फंक्शन एज एन एडजेक्टिव की तरह होता है, ठीक है। लिहाजा ये प्रीपोजिशनल फ्रेज जो होता है ये शुरू प्रीपोजिशन से होता है, लेकिन इसका फंक्शन जो है ये क्या होता है, एज एन एडजेक्टिव की तरह होता है, या एडजेक्टिव फ्रेज की तरह होता है। तो वो आपके सामने है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल मैं आपको लिखता हूँ, फिर मैं वाइंड अप करता हूँ लेक्चर को। कि फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि द स्ट्रेंजर with the strangers with two mobiles is Ali। यानी कोई आपको कहते हैं कि वो जो मेहमान आपको नज़र नहीं आता जिसके पास 2 मोबाइल्स थे, विद 2 मोबाइल्स, तो ये विद मेरे पास के प्रेपोजिशन, और जो फ्रेज प्रेपोजिशन से शुरू होती है तो इधर से लेके इधर तक की मेरे पास है प्रेपोजिशनल फ्रेज। लेकिन ये आपको स्ट्रेंजर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा मालूमात देता है, और स्ट्रेंजर मेरे पास नाउन है, जो आपको नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताए वो मेरे पास एडजेक्टिव होता है कि वो मेहमान जो है जिसके पास 2 मोबाइल हैं वो असल में अली है, ठीक है। तो ये आपको पता चला कि किस तरह प्रेपोजिशनल फ्रेज जो होता है ये एज एन एडजेक्टिव की तरह काम करता है। आपसे अक्सर ये पूछा जा सकता है कि मुझे ये बताए आपको कन्फ्यूजन के लिए कि नाउन फ्रेज नाउन की तरह फंक्शन करते हैं, एडवर्ब फ्रेज एडवर्ब की तरह, एडजेक्टिव फ्रेज व्हाट अबाउट प्रीपोजिशनल फ्रेज, नहीं तो नहीं, ये प्रीपोजिशन की तरह फंक्शन नहीं करता। या तो ये एज एन एडवर्ब की तरह फंक्शन करते हैं, फिर इसको हम एडवर्बियल फ्रेज का नाम देते हैं, और या ये एक एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम करता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आपको इस लेक्चर से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपको मेरी लेक्चर अच्छा लगा हो तो काइंडली आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंतहाई फ़ायदेमंद लेक्चर है। फिर भी आप लोगों का कोई सवाल हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो वेरी मच। खुदा हाफिज़।